राज्य परिषद क्या हुआ की बैठक में उपस्थित आदरणीय राष्ट्र अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी, जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, आदरणीय मंगनी लाल मंडल जी, श्री उदय नारायण चौधरी जी, श्री रामचंद्र पूर्वे जी, अवध बिहारी चौधरी जी, अशोक सिंह जी, अनीता देवी जी, कांति सिंह जी, तनवीर हसन साहब जी, जनाब महबूब अली कैसर साहब जी, श्री आलोक कुमार मेहता जी, श्री शिवचंद्र राम जी, श्री अभय कुशवाहा जी, जनाब फातमी साहब जी, बहन डॉक्टर मीशा भारती जी, श्री सतीश कुमार जी, श्री सुनील सिंह जी, भोला जी, रणविजय साहू जी, इस बैठक में उपस्थित प्रतिनिधिगण, मान्य विधायक, सांसद, वरिष्ठ नेतागण, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधान परिषद और सभी सदस्यों का आज राष्ट्र परिषद बैठक में आप लोगों का स्वागत करते हैं, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। और बेहद खुशी की बात है कि लालू जी ने जिस पार्टी की स्थापना की, राष्ट्रीय जनता दल, जो गरीबों का बल है, मजदूरों का बल है, महिलाओं का बल है, नौजवानों का बल है, पिछड़ा अति पिछड़ा अल्पसंख्यक भाइयों का बल है, किसानों का बल है, आज लगभग जो है 28 साल, यानी 5 जुलाई को हम लोगों का 28 साल पूरा हो जाएगा। और आज अब दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं मंगनीलाल मंडल जी का और सभी लोगों का कि निर्विरोध जो है इनको प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आज सर्टिफिकेट जो है मिला है। राष्ट्र अध्यक्ष आदरणीय लालू जी को धन्यवाद देते हैं, मंगनीलाल मंडल जी को बिहार की राजनीति में, समाजवाद की राजनीति में हर कोई जो है जानता है, पहचानता है। ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। इनका लंबा अनुभव जो है समाज की सेवा में, जनता की सेवा में, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा को बढ़ाने में इनका योगदान रहा। कर्पूरी जी के साथी रहे, लोकसभा मेंबर भी रहे, राज्यसभा भी मेंबर रहे। आदरणीय लालू जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय भी माइनर इरिगेशन मंत्री मंगनीलाल मंडल जी रहे। इनका लंबा अनुभव है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इनके नेतृत्व में जो आगामी चुनाव होने वाला है हम लोग जीतेंगे। हम आदरणीय जगदा लाल सिंह जी जो हम लोगों के अभिभावक हैं, 2 टर्म जो है प्रदेश के अध्यक्ष रहे, उनको भी हम दिल से जो है धन्यवाद देना चाहते हैं। हम सब लोगों की बात भी हुई है, मुलाकात भी हम किए थे, आश्वस्त है और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे ही उनको जो है भगवान स्वस्थ रखे और उनका अनुभव जो है हम लोगों को मिलता रहे। और राष्ट्र अध्यक्ष भी यहाँ बैठे हैं,
इसके बाद राष्ट्र अध्यक्ष का भी चुनाव है, नामांकन है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आदरणीय जगदानंद सिंह जी को भी राष्ट्र स्तर पे जो है जिम्मेवारी मिले, ये हमारी चाहत है। आप सब लोग यहाँ आए हैं, सभी वक्ताओं ने अपनी बात को जो है रखा है। आने वाला जो चुनाव है, जो हम लोगों के सामने जो चुनौतियां हैं, या ये वर्ष आप कह लीजिए, ये चुनौतियों का है, संभावनाओं का है और सुनहरे मौके का वर्ष है। और जो 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, एनडीए की सरकार है, अब बिहार के हर एक व्यक्ति त्रस्त हो चुका है, परेशान है, भुक्त भोगी है। अब किसी भी कीमत पे ये सरकार लोग जो है बदलना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। हर एक बिहार का बच्चा भी कहने लगा है 2005 से 2025 यानी 20 साल, 2005 से 2025 20 साल एक लंबा कार्यकाल होता है। और बिहार के बच्चे अब कह रहे हैं 5 से 25 बहुत हुआ नीतीश, 5 से 25 बहुत हुआ। अब लोग देखना नहीं चाहते। हमारे अभिभावक मुख्यमंत्री चाचा अचेत अवस्था में, उनको कुछ नहीं पता कि उनके बिहार में क्या हो रहा है। कोई लेना देना नहीं, बिहार और बिहारियों से कोई मतलब नहीं। उनको बस एक केवल चिंता है कि अपनी कुर्सी को वो बचा करके रखें। नीति आयोग की बैठक होती है, मुख्यमंत्री महोदय बैठक में नहीं जाते, अलग अलग मुख्यमंत्री जो है राज्यों के वो पहुंचते हैं। अगर मुख्यमंत्री जी को बिहार की चिंता होती तो नीति आयोग की बैठक में भी शामिल होते, लेकिन जब एनडीए की बैठक होती है तो उसमें पहुंच जाते हैं। ये फर्क दिखाता है कि नीतीश जी को बिहार और बिहारियों से कोई मतलब नहीं, केवल अपना कुर्सी से मतलब। कई बार इधर से उधर आए गए, इस पे हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। विस्तार से प्रदेश अध्यक्ष जी ने आप लोगों की समक्ष बात को रखा है, लेकिन आप देखिएगा जो 17 महीने जो हम लोगों का अचीवमेंट रहा, चाहे 5 लाख नौकरी देने का हो, जातीय आधारित गणना कराने का हो, आरक्षण की सीमा 65% करने का हो, आईटी स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी बनाने का हो, 50,000 करोड़ का इन्वेस्टर मीट करा के निवेश एमओयू कराने का हो। आप जितने आपके तालीमी मरकज हैं, विकास मित्र हैं, टोला सेवक हैं, उनके मानदेय को बढ़ाने का हो, अस्पतालों में छापे मारने की बात हो, 700 डॉक्टरों बेईमान लोगों को बर्खास्त करने की बात हो, दवा जो 200 मिलता था उसको लगभग 600 दवाएं करने का हो। हम लोगों ने काम किया है, काम करके दिखाया। आज लोगों में बेचैनी है। आप बताइए, जब से हम लोग सरकार से हटे हैं, एक काम बता दें जो नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने किया हो। एक उप मुख्यमंत्री नहीं है, 2 उप मुख्यमंत्री हैं। हम तो पूछना चाहते हैं उप मुख्यमंत्रियों से, एक उपलब्धि अपनी बता दो जो आप अपने राज्य में उप मुख्यमंत्री रहते हुए ऐसा कौन सा काम किया है जो जमीन में दिखता हो या जिसका श्रेय आपको जाता हो। कोई काम से मतलब इन लोगों को नहीं है। लोग दिन भर आकर के कंपटीशन लगा हुआ है कि कौन लालू जी को और तेजस्वी को कितना गाली देता है। एक सम्राट चौधरी है, पगड़ी पहने हुए थे कि भाई पगड़ी खोल लेंगे,
नीतीश जी तो पगड़ी खुलवा दिए, लेकिन दिमाग का कल जो है सही उनका नहीं हुआ। दिन भर गाली देते, क्या क्या नहीं कहा सम्राट चौधरी जी ने, लेकिन सम्राट चौधरी जी की उपज कहां से? आखिरी बार चुनाव अगर जीत के गए तो कौन से दल से गए? लोग बैंगलोर वाला लोग, बिना चुनाव लड़ने वाला ही लोग गाली देता है। आप हकीकत जान लीजिए, कोई काम से मतलब नहीं है इन लोगों को, भाजपा वाले लोगों को। सम्राट चौधरी जी थोड़ा कम गरियाते हैं तो एगो विजय सिन्हा और घुमस के गरियाता है। एक दूसरे से कंपटीशन है कि कौन ज्यादा टीटीएम करेगा, कि भाई जो ज्यादा गाली देगा मोदी जी उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो एगो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो दूसरा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। दो गो कम थे कि एक और इनके प्रदेश अध्यक्ष बन गए जायसवाल जी, वो तो इतना दोनों को फेल किया और बोला वो तो कहते हैं हम गाली देने वाला डिक्शनरी है, गाली के डिक्शनरी है। ये हालत है भाजपा का। इनके मुंह से कभी भी बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, गरीबी के बारे में, बिहार को आगे बढ़ाने में क्या विजन है, क्या रोड मैप होगा, आज तक इन्होंने रखा नहीं है, ना ये लोग बोलते हैं, क्योंकि सोची सीमित है। इनको लगता है कि लालू जी और तेजस्वी 15 साल गाली देते रहो। ये नहीं पता कि उसी में 15 साल वाले में ही पार्ट थे, इनके बाबूजी पार्ट थे। सम्राट चौधरी जी के बाबूजी ने इतना गंदा गाली नीतीश जी को दिया, वो हम बोल नहीं सकते हैं, आप सब लोगों को पता होगा। क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं उपाधि देने का काम किया, तो हम इस पे नहीं कहना चाहते। लोग क्या क्या कहते रहे, उससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ा। कितना भी इन लोगों ने हम लोगों को गाली दिया, फिर भी राष्ट्रीय जनता दल बिहार की नंबर 1 पार्टी बन गया। 15 साल की बात करते, 15 साल तो सामाजिक परिवर्तन जो लालू जी ने सामाजिक न्याय करके दिखाया, आज तक ऐसा देश में कहीं नहीं हुआ। तो लोग परिवर्तन हुआ तो लोगों में अपच है। जो काम हुआ सामाजिक न्याय, भाईचारा का, मान सम्मान देने का, अंतिम पैदान में समाज को बैठे हुए को मुख्य धारा में लाने का, लोगों ने, लालू जी ने लोगों को बोली देने का काम किया। इसको कोई भूल नहीं सकता। रेल मंत्री रहते हुए लालू जी ने, बताओ ऐसा कौन रेल मंत्री है देश का? सब घाटे में एक लौटा एक रेल मंत्री बिहार का लालू यादव, जिन्हें 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया। 4 कारखाना बिहार को लालू जी ने दिया। किराया हर बजट में कम किया, गरीब भी एसी में सफर कर पाए, गरीब रथ लालू जी ने चलवाने का काम किया। और यही नहीं, रोजगार के मामले में लालू जी ने कूलियों को भी जो है सरकारी नौकरी का दर्जा पूरे देश भर के कूलियों को दिलवाने का काम किया। ये लालू जी ने किया, लालू जी की उपलब्धि है। इन लोगों की क्या उपलब्धि है, जरा गिना दो, क्या काम किया है लोग? आज भी दिन भर गाली देते हैं। हम जानना चाहते हैं, ये एनडीए वाले लोगों से, नेशनल दामाद आयोग वाले लोगों से गाली देते हैं हम लोगों को, इसको बना दे रहे। हम लोग तो चुन के आते, जनता जिस दिन हराएगी फिर भी हम लोग सेवा करना नहीं छोड़ेंगे, जनता के बीच रहेंगे। 20 साल से है विपक्ष में, 20 साल से हम लोग जनता के बीच है, सेवा करने में हम लोगों का कोई कमी नहीं रहेगा। लेकिन ये नेशनल दामाद आयोग, कल प्रधानमंत्री जी आ रहे, प्रधानमंत्री जी कोई नौकरी देने आ रहे हैं, कोई महंगाई कम करने आ रहे हैं, कोई बेरोजगारी को खत्म करने आ रहे हैं, कोई गरीबी को मिटाने आ रहे हैं, कोई कारखाना लगवाने आ रहे हैं, कोई निवेश लेकर के आ रहे हैं, कोई स्पेशल राज्य का दर्जा देने आ रहे हैं, कोई स्पेशल पैकेज देने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी आएंगे तो बोलेंगे जंगल राज,
आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज मेरे सरकारी आवास से हम प्रधानमंत्री जी को मीडिया के माध्यम से सूचित करते हैं कि कल आप बिहार आ रहे हैं और आज मेरे सरकारी आवास के बाहर गोलियां चल रही है। ये क्या है? ये जंगल राज नहीं, बगल में मुख्यमंत्री आवास है, गवर्नर आवास है, एयरपोर्ट है, कई मंत्रियों का घर है, उसमें जमाई वाले भी हैं, ससुर जी बगल में है, वहां भी वहां गोली चलती। बताइए क्या स्थिति बनी। 2005 से पहले ऐसा होता था कि मुख्यमंत्री और नेता विरोधी दल के बाहर घर के बाहर गोलियां चल रही होती है। 11-11 साल की 9-9 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। प्रधानमंत्री जी को नहीं नजर आता। पटना का एसएसपी 3 बार बदल गया, एक बार नहीं 3 बार बदल गया। हालांकि सब लोग जानते हैं कि यहाँ का एसएसपी और डीएम कैसे बदला जाता है जब तक डीके टैक्स ना दिया जाए। अद्भुत है, भूल जाओ पार्टी वाले लोग सारे 3 लोग बोल रहे हैं, मंगनी लाल मंडल जी सारे 3, तो सही बात है। आधा कौन है वो भी जानता है सब लोग, 3 तो है ही है, कोई छुपी हुई बात तो है। ये लोग क्या कर रहे हैं? इन लोगों का एक ही काम है कि इन लोगों को पता है कि लोग जाने वाले हैं। नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में तो इनको लगता कि ईश्वरीय वरदान मिल गया है, जितना लूट घसूट करना है करते रहो। अभी जमाई आयोग वाले क्या है, किनके किनके जमाई है बताइए ना। मांझी जी के जमाई है, पासवान जी के जमाई है, अशोक चौधरी जी के जमाई है। लेकिन इस पे मुख्यमंत्री जी को आके बताना ना चाहिए। संजय झा जी की दोनों पुत्रियों को सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील के तौर पर रख लिया गया, एक साथ नोटिफिकेशन हुआ है। ऐसा कभी हुआ था 2005 से पहले? अद्भुत है। एक अधिकारी मुख्यमंत्री के सचिव अपनी बीवी के आयोग में जगह दे देते हैं। क्या ये मुख्यमंत्री जी को पता है उनकी अनुमति से हुआ है नहीं हुआ? ये तो हम लोग जानना चाहते हैं ना। कितने लोग परिवारवादी, अब यहाँ मीडिया के लोग हैं, कल प्रधानमंत्री जी आएंगे बोलेंगे जंगल राज, जंगल राज, परिवारवाद, परिवारवाद। प्रधानमंत्री जी जरा इन लोगों का भी नाम सुन लीजिए, जरा दाहिने और बाएं घूम करके देखिएगा। मंच पे अलायंस पार्टनर वाला तो है ही है, सब मांझी जी है, मांझी जी का बेटा है, मांझी जी की समधन है, मांझी जी की बहू है, एगो दामाद है कि नहीं। रामलाल पासवान जी के बेटे चिराग पासवान जी हैं, उनके जीजा हैं एमपी, एक जीजा आयोग में है, और कई परिवार के लोग, सब लोग जो है राजनीति में बताने की जरूरत है। अब आप सुनिए, सम्राट चौधरी जी शकुनी चौधरी जी के बेटे, अशोक चौधरी, महावीर चौधरी, संभवी चौधरी। आप देखिएगा सम्राट चौधरी जी की मां भी गई है चुनाव, उनका भाई जगदीप कोटा से, विजय चौधरी जी जगदीश चौधरी जी के बेटे, सुनील कुमार चंद्रिका राम जी के बेटे। ये हम खाली गिना रहे हैं, ये जो लोग कैबिनेट में नीतीश जी के परिवारवादी लोग, जो परिवारवादी लोग हैं, सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, सुनील कुमार, जयंत राज के बेटे जनार्दन मांझी जी, नितिन नवीन जी के पिता नवीन सिन्हा जी, नीतीश मिश्रा जी के पिता जगन्नाथ मिश्रा जी। इनको जगन्नाथ मिश्रा जी का चारा घोटाला नहीं दिखता बात कर रहा। संतोष सुमन जी, जीतन राम मांझी जी के पुत्र, नीरज बबलू, कविता सिंह उनकी पत्नी एमएलसी, नेशी सिंह जी, सुमित सिंह जी, महेश्वर हजारी जी इत्यादि। तो 12 को खाली कैबिनेट का मंत्री का नाम है जो परिवारवादी।
क्या स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा विधायक सांसद तो अनेक हैं, अब केंद्र में मंत्री अलग हैं जो परिवारवादी है। ये प्रधानमंत्री जी को दिखता है कि नहीं दिखता, ये हमको जानना है। क्या केवल इधर ही दिखता है? आप देखिएगा उन्हीं के मंत्री अशोक चौधरी ने क्या बोला कि कोटा चलता है, आरएसएस कोटा से उनका दबाव। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं कि आरएसएस कोटा से कौन कौन मंत्री हैं, या आरएसएस कोटा कहां कहां लागू होता है, उसके नियम क्या है, जरा ये बता दीजिए। या आरएसएस कोटा होता भी है कि नहीं होता है? जब आप ही के मंत्री ने जब साबित कर दिया कि आरएसएस कोटा होता है, तो बचा क्या? नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी शरद जी की बनाई हुई पार्टी है। अब हाईजैक हो रखा है शरद जी की बनाई हुई पार्टी। अब आप देखिएगा जो अभी वर्किंग प्रेसिडेंट संजय झा जी है, वो अरुण जेटली जी के कोटा से है, समझे। एक और अमित शाह जी ने नाम बताया था, उनको भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया था, जो नया पार्टी भी बना करके घूम रहे। एक आरएसएस कोटा भी चलता है, यानी जदयू नहीं, जदयू को भाजपा चलाती है। यही तो हुआ। और आरएसएस कोटा तो ऐसा है कि आरएसएस से मंत्री और आयोग के सदस्य ही नहीं बनते। अब बिहार में बीजेपी और आरएसएस कोटे से नई नई पार्टियां भी बनाई जा रही है, और लोगों में कंफ्यूजन जो है पैदा कराने का कोशिश किया जा रहा है कि लोग जो है, हम लोग बटे टूटे, हमारे लोग टूटे, गुमराह हो। लेकिन आप सब लोगों की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है कि आप सब लोग जो है जमीन पे जाकर के आप लोग काम करें, मेहनत करें, जनता के सुख दुख में भागीदार बने। टिकट की चिंता छोड़ दीजिए, राष्ट्रपति जी देखेंगे। आप सब लोगों की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि पार्टी और महागठबंधन इंडिया अलायंस सरकार कैसे बनाए। ये ध्यान जो है आप लोगों को देने की जरूरत है। और ज्यादा कुछ हम कहेंगे नहीं, लंबे समय से राष्ट्रपति जी बैठे हैं और अब चाहेंगे इसके बाद जो है राष्ट्रपति जी को भी बोलना है, तो ज्यादा हम समय नहीं ले। अब तो हर जगह जाते हैं, अपनी बात को रखते हैं, बोलते हैं। लेकिन कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अब तक जो है 5 चुनाव में आ चुके हैं। 5 चुनाव में 200 से ज्यादा रैलियां बिहार में की हैं। अगर प्रधानमंत्री जी अपने रैलियों का भाषण अगर सुन ले खुद का, तो उनको बिहार आने में शर्म लगेगा। इतना झूठ बोले हैं प्रधानमंत्री। ये